जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 10,644 पद, बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है, क्योंकि 1 लाख भर्तियों का जो वादा था 2026 में, उसमें पहली भर्ती आपको बहुत बड़ी देखने को मिली है। जनवरी के महीने में, स्टार्टिंग जनवरी में ही आपको 10,644 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है, फॉरम की डेट भी फिक्स हो चुकी है, और ये सीईटी 2024 के आधार पर ही ली जाएगी। जिन्होंने सीईटी 2024 पास की हुई है वही इसके अंदर अभ्यर्थी बैठ पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन की। क्या योग्यता है इसकी, क्या सिलेबस है, ठीक है ना, परीक्षा कब होगी, ठीक है ना, और कितने पेपर होंगे, क्या क्या इसमें कार्य करना पड़ता है, कितनी सैलरी होगी। देखिए साथियों, चलते हैं और हम बात करते हैं इसकी भर्ती पर। देखो, पहली बात तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पर अपन कि देखिए, हमारे पास 10,644 पदों का नोटिफिकेशन आ चुका है। 10,644 पदों का नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसके अंदर सीईटी 2024 के अकॉर्डिंग ही होगी। ये पेपर क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो साथियों, इसमें सीईटी 2024 और यानी 12th बेस से तो ये थी सीईटी, और उसके साथ ही आपको आरएससीआईटी हो या और इस लेवल के जो भी डिप्लोमा है, किसके, आरएससीआईटी लेवल के, ठीक है ना, 12th लेवल के, ओ लेवल के होंगे ये राजस्थान बोर्ड से, जिससे भी, तो वो चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर टाइपिंग होती है। एलडीसी में क्या होती है, टाइपिंग। अब देखिए, अगर हम इसकी चर्चा करें, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपको, देखो ये आपके पास नोटिफिकेशन है कि 2026 की कनिष्ठ सहायक संयुक्त या लिपिक ग्रेड सेकंड कहे, ठीक है, और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी भर्तियां है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की बात करूं, 6 पद दी है। कितने पद दी है, 6 पद दी है। और प्रशासनिक सुधार यानी अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों में यहां पर आपके पास देखो टीएसपी नॉन टीएसपी मिलाकर 9,806 पद है। और कृषि डिपार्टमेंट में अगर बात करें 600 पद है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की बात करें, ठीक है, तो कितने, 98 पद है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो 50 है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो बीएससीआर की कितने, 84 पद है। ऐसे करके कुल हमारे पास 10,644 है, जिसमें नॉन टीएसपी में 9,642 और टीएसपी में 1,002 पद हैं। तो साथियों, लग जाइए तैयारी में, बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है आपके पास में। देखो, हम इसके भर्ती के बारे में अगर आगे चर्चा करते हैं तो आपके पास देखिए कि देखो, ओटीआर आरएसएमएसएसबी ने भी ओटीआर लागू कर दिया, आरएसएसबी, ठीक है ना। तो अगर ऑनलाइन आवेदन बात करें 15 जनवरी से स्टार्ट है और 13 फरवरी रात्रि 12 बजे तक, ठीक है ना। एसएसओ पोर्टल से ही होगा, ठीक है ना। और ये डेट आपके पास फिक्स डेट है 13 फरवरी तक, 15 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है ना। और परीक्षा का एग्जाम डेट दी है 5 जुलाई और 6 जुलाई, ऑफलाइन ही होगी, ये भी फिक्स कर दिया है। 5 जुलाई और 6 जुलाई को ऑफलाइन एग्जाम होगी, ठीक है। तो आप लग जाइए तैयारी में। अब देखो, कुछ सिलेबस की अगर हम चर्चा कर लें, पैटर्न क्या होगा, ये आपके पास पैटर्न दिया है। देखो, पहला पेपर, 2 पेपर होंगे, 3-3 घंटे के होंगे, 100-100 मार्क्स के 100 मार्क्स, और प्रश्न आएंगे 150-150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। पहले में सामान्य ज्ञान जितने भी राजस्थान और भारत के बारे में, ठीक है ना, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, दैनिक विज्ञान है और गणित, ये मिलाकर आपके पास 150 प्रश्न होंगे। दूसरे में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का वही होगा। दोनों पेपर मिलाकर 200 नंबर के होंगे, और 200 में से ही, और 40% का नियम तो यहां भी लागू है कि मिनिमम दोनों पेपरों में कितने, 40% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों की है। देखो, अब हम बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक डाले हैं। देखो, सामान्य ज्ञान की बात करें, 5 टॉपिक डाले हैं सामान्य ज्ञान में। दैनिक विज्ञान गणित अलग है, 5 टॉपिक। पहला, सामयिक मामले संबंध यानी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की जितने भी घटना, करंट अफेयर वाले मुद्दे हैं, ठीक है ना। दूसरा, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी और राजस्थान की भौतिक दशाएं पूरी दी है,
जितनी जलवायु, मृदा, ठीक है ना, खनिज वनिज जितने भी विभाग आते हैं, भौतिक, जनसंख्या, जनजाति, ठीक है, और खनिज, वन, जल, पशु, सब कुछ राजस्थान का। भारत की तो पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी, ठीक है ना। बात कर राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास के बारे में भी पूरे रहे, फसलों के बारे में, उद्योग, सिंचाई उद्योग, मरुभूमि, ठीक है ना, अस्त उद्योग, सब कुछ इसी में आएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो देखिए चौथा पॉइंट जो डाला है इतिहास। अब देखो इतिहास पर बच्चों को डाउट रहता है, इतिहास और यह क्लियर किया है कि मध्यकालीन इतिहास आएगा, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक आएगा, प्राचीन इतिहास नहीं है, ठीक है ना। राजनीतिक पुनर्गठन है, लोक भाषाएं हैं यानी बोली और साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य है, संत है, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवी और सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये सब कुछ कला, संस्कृति और इतिहास में से है। औद्योगिक विकास की बात करें, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र आएंगे, कच्चे माल की उपलब्धता आएगी, खनिज, ठीक है ना, छोटे लघु जितने भी बड़े प्लांट डले हुए हैं, ठीक है ना, और ऊर्जा के स्रोत, तापीय, पवन, सौर, और आपको पता है प्रेजेंट टाइम सौर ऊर्जा में से तो प्रश्न आते ही आते हैं, तो सौर ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइंस की, देखो साइंस में पूरे टॉपिक कवर किए हैं, कंप्लीट साइंस डालिए। कहने का मतलब फिजिक्स है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो चुका है, ठीक है ना, जो ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरक, सब कुछ, धातु अधातु कंप्लीट टॉपिक है, सामान्य जीवन में उपयोग आने वाले यौगिक भी है, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है, कार्बन के अपरूप है, ठीक है ना, सीएनजी है, साबुन अपमार्जक है, बहुलक है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन नियम, परावर्तन है, ठीक है, परावर्तन डाला है, अपवर्तन नहीं डाला, ठीक है ना, परावर्तन और उसके नियम डाले, फिर लेंस के प्रकार डाल दिए तो अपन को अपवर्तन तो इसमें लेंस में आ ही जाता है, ठीक है ना, विद्युत है कंप्लीट, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर है, आनुवंशिकी के बारे में, ठीक है ना, गुणसूत्र आगे सब कुछ आ गया, ठीक है ना, पर्यावरण का अध्ययन है इसमें, जंतु पर आर्थिक महत्व है, रक्त समूह है, ठीक है ना, और पोषण भी है, आरएच कारक भी रक्त में, सब कुछ आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो ये तो पहले पेपर की बात थी, और पहले पेपर में गणित के भी टॉपिक है, वो टॉपिक देख लीजिए आप लोग। वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का यानी वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, ठीक है ना, 6 अंकों की संख्या तक है, ठीक है। इसके बाद गुणनखंड है, बहुपद है, बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण है, यानी 10वीं क्लास तक का जो सिलेबस है वो है इसमें। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साझा, सरल ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, ठीक है ना, एक बिंदु पर रेखाएं, कोण, त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, निर्देशांक पद्धति भी है, कार्तिक निर्देशांक पद्धति भी है, ठीक है ना। और देखो दूरियां हैं 2 बिंदु की, यानी समतल आकृतियों का क्षेत्रफल है, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल है, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल सब कुछ आ चुका है, कोण उनकी माप आ चुकी है, त्रिकोणमिति है, ठीक है ना, ऊंचाई, दूरी वाली भी है, और आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, केंद्रीय चाप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, सूचकांक, यानी मैं कहूं तो 10वीं लेवल का पूरी मैथमेटिक्स है। आपको अगर 10वीं तक की गणित और विज्ञान दोनों आती है तो आप कहीं नहीं घबराने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, हिंदी, 75 क्वेश्चन आएंगे भाई इसमें से, सब कुछ सिलेबस, संधि समास, ठीक है ना, और उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयोगवाची, विपर्यास, विलोम शब्द, अनेकार्थ, शब्द युगम, संज्ञा, विशेषण, यानी कंप्लीट, अशुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, ठीक है ना, वाच्य है, क्रिया है, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ठीक है ना, और मुहावरे, लोकोक्ति है, अंग्रेजी की पारिभाषिक टेक्निकल जो वर्ड है वो है, ठीक है ना, और रूपांतरण शब्द हिंदी और इंग्लिश के, और कार्यालय पत्र, पत्र भी है, क्या है, पत्र भी। देखो कंप्लीट सिलेबस डाला है, यानी हर बार जो था वही है, इस बार कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है सिलेबस में। देखो आप इंग्लिश में वही टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ठीक है ना, सेंटेंस वाले हैं, और आर्टिकल, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, ठीक है ना, ट्रांसलेट ऑफ सिंपल, ठीक है ना, ऑर्डिनेट और कॉमन वाले हैं, करेक्शन है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल वाले हैं, ठीक है ना, और एंटोनिम, सिनोनिम्स है, वन वर्ड है, ठीक है ना, न्यू वर्ड यूजिंग है, कन्फ्यूजेबल वर्ड है, ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है ना, और लेटर राइटिंग है। देखो मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाइए अब आप तैयारी में, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, समय नहीं है, बेस्ट विशेष है आपके लिए, क्योंकि आप तैयारी में जुड़ जाइए, समय बहुत कम है, जुलाई में डेट, 5 जुलाई से 6 जुलाई 2 दिन में एग्जाम होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्लियर कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि अब समय नहीं है,
क्योंकि सिलेबस कोई कम नहीं है, सिलेबस कंप्लीट है और आप हर बार जो सिलेबस था वो इस बार है, कहीं कमी नहीं है, ना कुछ जोड़ा गया है। आप तैयारी में लग जाइए। तो आपको अभी से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और तैयारी पर जुट जाइए मेरे प्यारे साथियों। धन्यवाद।